तो बेल पर हमने पहले डिस्कस किया, बेलेबल ऑफेंसेस में बेल, फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल। अब ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर ही हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट अरेस्ट बेल को। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन प्री अरेस्ट बेल एंड पोस्ट अरेस्ट बेल। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अरेस्ट से पहले ही अगर कोई आदमी पुलिस से बचने के लिए अपनी बेल करवा लेता है तो उसे हम कहते हैं बेल बिफोर अरेस्ट, यानी प्री अरेस्ट बेल। ठीक हो गया। इसी तरह जब किसी आदमी की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद में वो बेल सीक करता है, उसे हम कहते हैं आफ्टर अरेस्ट बेल या पोस्ट अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल जो है बेसिकली वो हम सीक करते हैं किन ग्राउंड के ऊपर, उसके लिए स्पेसिफिक ग्राउंड थी, वो मैंने अभी यहां से डिस्पोज ऑफ कर दी है। वो इन ग्राउंड्स के ऊपर सीक की जाती है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जहां पर आपकी शख्सियत को फंसाया गया है अल्टीरियर मोटिव्स के लिए, मेलाफाइड इंटेंशन के लिए या पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बुनियाद के ऊपर आपको हैरास करने के लिए, ठीक है, तो आपको फंसाया गया, तो फिर आप वहां पर वो जहां पर आपको इररेपरेबल लॉस हो रहा हो तो वहां पर आप उसको सीक करते हैं। लेकिन पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो मेरिट्स की बुनियाद के ऊपर सीक की जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन प्री अरेस्ट बेल एंड पोस्ट अरेस्ट बेल। अब हम बात करेंगे पोस्ट अरेस्ट बेल के ऊपर। तो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है, जुर्म जो है उसकी सजा 3 साल हो या डेथ पेनल्टी हो, उसके लिए जो रेलिवेंट सेक्शन है वो 497 है। ठीक है जी। 497 का जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसका जो सब सेक्शन 1 है 497 का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस हवाले से ये कहता है कि बेल जो है वो नहीं मंजूर की जाएगी, लेकिन उस शक्ल में ही मंजूर की जाएगी जब जो जुर्म है वो डेथ पेनल्टी से कम हो, लाइफ से कम हो और 10 साल से कम हो। ठीक है जी। यानी ये एक प्रोहिबिटरी क्लाज है जो ये कहती है कि अगर जुर्म जो है वो उसकी सजा 10 साल से कम है तो फिर बेल ग्रांट की जा सकती है, वरना बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। अब फर्दर इसमें कहते हैं कि ठीक है, ये तो ठीक है कि ये सजाएं हो तो बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इसमें मुल्जिम की उम्र जो है वो 16 ईयर्स या उससे कम हो तो फिर भी बेल ग्रांट की जाएगी। अगर कोई सिख बूढ़ा कमजोर आदमी है तो भी बेल ग्रांट कर दी जाएगी, और अगर जो है बेल अप्लाई करने वाले जो है वो कोई खातून है तो भी पोस्ट अरेस्ट जो बेल है वो ग्रांट कर दी जाएगी। अब इसमें जनाब जो आगे इसमें तहरीर है, बड़ा लाजमी है कि बेल अदालत ग्रांट तो कर देगी, है तो उसकी डिस्क्रिशन, लेकिन तब तक वो ग्रांट नहीं कर सकती जब तक वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कंप्लेनेंट को यानी मुद्दई को वो नोटिस नहीं करेगी, और नोटिस करने के बाद उसे सुनेगी नहीं या उसको अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए फराहम नहीं करेगी। तो ये तो हमने इसकी पहली क्लास को पढ़ लिया। अब दूसरी जो क्लास है इसकी वो बहुत अहम है। दूसरी क्लास है जनाब रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट के मुल्जिम जो है उसने ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, तो बेल ग्रांट नहीं होगी, चाहे जुर्म जो है उसकी सजा यानी बेलेबल है फिर तो हो जाएगी। जैसे ही वो नॉन बेलेबल में आ जाता है, उसकी सजा 3 साल है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, लाइफ है या डेथ पेनल्टी है, किसी शक्ल में भी अगर रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं ये बिलीव करने के लिए कि उसने जनाब वो ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, तो फिर उसको बेल जो है वो ग्रांट नहीं की जाएगी। लेकिन इसी पैराग्राफ के अंदर आगे जनाब ये सेंटेंस आ गया है कि जहां पर सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद हों कि उस पर बिलीव तो किया जा सकता है कि उस आदमी ने ये काम किया है, लेकिन उसके बिलीव करने के अंदर कोई चीजें ऐसी आ जाती हैं, ठीक है, उसके ऊपर शक पैदा कर देती हैं। अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो बिलीव को मजबूत रहने नहीं देती बल्कि कमजोर कर देती है, तो फिर शक पैदा हो जाता है। तो उस शक्ल में क्या चीज लाजम हो जाती है? लाजम हो जाती है जनाब उस मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर एक एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में एक मखसूस एलिगेशन लगा दिया गया एक आदमी के ऊपर कि जनाब इस आदमी ने फला फला की मौजूदगी में इस घर के अंदर से डकैती कर कर फला फला चीज जो है वो चोरी कर ली, कि 5 तारीख को रात के वक्त घर में दाखिल होकर इस आदमी ने इन लोगों के सामने डकैती की है। ठीक है जी। अब गवाहान क्या कहते हैं कि जनाब नहीं 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 नहीं, नहीं ये 5 तारीख को नहीं हो रहा, बल्कि ये वकूआ जो बयान किया जा रहा है
ये तो जनाब 10 तारीख का वकूआ है, 5 का तो वकूआ ही नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो तजाद पैदा हो गया, उससे ये बात तो वाज़ेह होगी कि या तो मुद्दई झूठ बोल रहा है या गवाहान झूठ बोल रहे हैं। अब जब गवाहान अपने मुद्दई को कोरोबरेट नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर उसमें डाउट्स पैदा हो गए, और उन डाउट्स का फायदा यह होगा कि ये जो ग्राउंड है, सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फर्दर इंक्वायरी अगर मौजूद हो गई तो फिर जो है वो बेल ले ली जाएगी। अब इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं। तो ये सेक्शन ये कहता है कि जब हमारे पास ये बिलीव करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि जो ऑफेंस है एफआईआर के मुताबिक उसी शख्स ने ही कमिट किया है जिसके ऊपर इल्जाम लगाए, लेकिन जहां पर कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां पर मुद्दई और दीगर जो अपने जो मटेरियल है उसमें कोई कंट्राडिक्शन आ जाता है, या 161 की स्टेटमेंट्स में कंट्राडिक्शन आ जाता है, या मेडिकल की स्टेटमेंट जो है सर्टिफिकेट्स उनमें कंट्राडिक्शन आ जाता है, या दीगर कोई चीज ऐसी आ जाती हैं जहां पर यह चीज वाज़ेह हो जाए कि भाई ये बिलीव करने से पहले हमें सफिशिएंट ग्राउंड जो मौजूद है कि भाई शक है कि शायद ये वकूआ ऐसे ना हुआ हो, शक पैदा हो गया, तो यहां पर जरूरत पड़ेगी हमें फर्दर इंक्वायरी की। और जैसे ही मैटर फर्दर इंक्वायरी में आ जाएगा वैसे ही बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। तो ये सेक्शन 2 है जिसमें इसकी बड़े वजाहत की गई है। अब मिसाल के तौर पर जुर्म हो गया जनाब इसमें मसलन 302 का। अब 302 का जो जुर्म है वो प्रोहिबिटरी क्लास में भी फाइल कर रहा है, उसकी सजा जो है वो 10 साल से ज्यादा भी है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि जनाब रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं बिलीव करने के कि उसने ये किया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं आ गई कि जिन्होंने सफिशिएंट ग्राउंड्स पैदा कर दी इस चीज के लिए कि एलिगेशन में जान तो है लेकिन अभी इसमें मजीद इंक्वायरी की जरूरत है। तो जनाब उसमें क्या होगा, बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी और इसमें हीनियसनेस ऑफ ऑफेंस जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारी ग्राउंड्स हो सकते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बेल सीख की जाती है। जो आदमी बेल मांगेगा तो वो तो ये सारी कमियां जो एफआईआर के अंदर मौजूद होंगी वो ले आएगा। मिसाल के तौर पर हम कुछ ग्राउंड्स का डिस्कस कर लेते हैं कि जब बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि जो तारीख वकूआ है उसमें और एफआईआर के इंदराज में कितना डिले है। जहां डिले आएगा वहां पर डिलिब्रेशन कंसल्टेशन जो है वो साबित हो जाएगी, और ऐसी डिले खसूसन जिसको एक्सप्लेन ना किया गया हो एफआईआर के अंदर वो फेटल है प्रोसिक्यूशन केस के लिए। डिले हो गई, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दिया जा रहा मिसाल के तौर पर। अब जैसे रात का वकूआ है और वहां पर लाइटिंग मौजूद नहीं है, इसी तरह बहुत सारी दीगर ग्राउंड्स हो सकती हैं, मोटिव है, बहुत सारी दीगर ग्राउंड्स हो सकती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके जो है बेल हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जब मुद्दई जो होगा वो यकीनी तौर पर यह साबित करेगा कि जनाब देख लीजिए कि मेरी जो एफआईआर है वो प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर है। जहां पर एफआईआर प्रॉम्प्टली लॉज होगी वहां पर मुद्दई का केस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है जी। प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर है और इसके मुताबिक स्पेसिफिक रोल्स हैं। 161 की जो स्टेटमेंट्स है गवाहों की, वो मुद्दई का जो स्टैंस है एफआईआर में उसको कोरोबरेट कर रहा है, या फर्ज करें जो मामला है लड़ाई झगड़े का तो उसमें मेडिकल जो हुए मेडिकल भी कोरोबरेट कर रहे हैं एफआईआर के स्टैंस को, रोल स्पेसिफिक दिए हुए हैं। बहुत सारी रीजनिंग आ सकती हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर उसको खारिज किया जाता है, लेकिन जो मेन चीजें हैं इखराज के हवाले से जो मुद्दई को सपोर्ट करेंगी वो यही है कि पहली चीज ये कि एफआईआर जो है वो प्रॉम्प्टली लॉज्ड है और उसके अंदर जो रोल्स हैं वो स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। 161 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोरोबरेट कर रही हैं एफआईआर के जो स्टैंस को, उसको। इसके अलावा जो तफ्तीश है वो भी सपोर्ट कर सकती है, या मेडिकल की जो चीजें वो भी सपोर्ट कर सकती हैं। जब ये सारी चीजें मौजूद होती हैं तो फिर जो प्रोसिक्यूशन केस है वो एक कड़ी की शक्ल में जुड़ जाता है, जैसे एक चेन होती है, और इस तरह बेल जो है वो खारिज होती है। तो बेल मंजूर कब होगी, जब सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल होंगी, जहां पर शक आ जाएगा और शक के लिए फर्दर इंक्वायरी आ जाएगी, और इस इंक्वायरी के लिए बेल जो है उसको ग्रांट करना पड़ेगा। क्योंकि जब शक आ गया तो मुल्जिम को जेल में रखने का कोई फायदा नहीं। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली अगर मुल्जिम जो है वो बरी हो जाता है तो वो तमाम पीरियड जो उसने जेल के अंदर गुजारा है वो उसका कोई बदल जो है वो नहीं हो सकेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं डिस्कस कर दूं कंसिस्टेंसी को।
एक जुर्म है और एक एफआईआर है और उसके अंदर मिसाल के तौर पर 3 लोग जो हैं वो मुल्जिम हैं और इन तीनों में से एक मुल्जिम की जो है बेल ग्रांट हो गई है, जबकि सिमिलर रोल है। तो अब एक दूसरा जो मुल्जिम है या मुल्जिमान है वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बुनियाद के ऊपर बेल सीक कर सकते हैं और सिमिलर रोल के अगर एक मुल्जिम को बेल ग्रांट होगी तो बाकी मुल्जिमान को भी बेल जो है वो ग्रांट हो सकती है।